दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम शुरू करने जाएंगे क्लास 11th का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में देखो, इधर तो हमें समझना पड़ेगा कि बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है। बाई का मतलब होता है दो, यानी जिसमें दो, नोमी का मतलब पद, ठीक है, जिसमें दो पद हो, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में द्विपद, यानी दो पद वाला थ्योरम मतलब ठीक। और आपको समझना है कि जो दो पद होते हैं, दो पद क्या होते हैं। दो पद का मतलब होता है जैसे कि मैंने लिखा 100, तो 100 क्या एक पद है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 99 + 1 दो पदों में, या फिर इसे लिख सकता हूँ मैं 98 + 2, इसी तरह से 97 + 3 कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं 100 को इस तरह से बहुत सारे मैं लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ इसको 101 - 1 लिख सकता हूँ, इसी तरह से 102 - 2 लिख सकता हूँ, यानी कि किसी भी एक पद को दो पद के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा कोई नंबर ना होगा, कोई फिक्स हो, जैसे कि कुछ ए हो या फिर बी हो, दो पद एक साथ जुड़ रहे हों और इनकी पावर, जैसे कि पहले माना कि पावर 0 है, अगर पावर 0 है तो ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि कुछ भी हमने पद दिया, जैसे कि कोई ए दिया उसकी पावर में 0, तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर हम दो पदों को जोड़ेंगे, यानी दो पदों को जोड़ेंगे, उसका होल पावर 0 लेंगे, तो उसका मतलब भी क्या होगा 1 होगा। और अगर दो पद हमने होल पावर 1 कर दिया तो क्या होगा, ये सेम रहेगा। कैसे रहेगा, a + b। क्यों रहेगा, देखिए, जैसे कि हम करते हैं 2 की पावर 1 करते हैं तो क्या होगा 2 का 2 रहेगा। इसी तरह 3 की पावर 1 रखेंगे तो 3 का 3 रहेगा। तो इसी तरह से क्या होगा a + b की पावर 1 = a + b। और इसी तरह से अगर हम a + b का होल स्क्वायर करेंगे, जो हम फॉर्मूले को अपनी एलिमेंट्री स्कूल से करते हैं, तो क्या होता है a + b। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ दो बार लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा तो एक बार आई, यहाँ पर अगर ये 2 लिखा तो ये 2 बार होगी यहाँ पर a + b। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए इसका एक ले, यहाँ पे हमने a और इसका पूरा का पूरा रख दिया। और इसी तरह से अब ये इसके बाद क्या आ रहा है, a के बाद प्लस आ रहा है तो प्लस रख दिया यहाँ पर, अब प्लस के बाद b है, b लिख दिया। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसमें के साथ अब करनी है तो a + b लिख दिया। तो क्या होगा हमारे पास, इस a की इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो क्या होगा a² हो जाएगा। अब a के साथ b की करेंगे तो a b हो जाएगा। इसी तरह से b के साथ a की करेंगे तो a b हो जाएगा, या b a बोल दीजिए। इसी तरह से b की b में करेंगे तो b² हो जाएगा। और इसको जब असेंबल करेंगे हम तो क्या होगा a² + b² + 2ab, तो हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास a + b पावर क्यूब, तो उसका क्या होगा, तो हम क्यू का मतलब क्या है, ये वाला पद जो ये है टर्म है पूरा का पूरा a + b, ये क्या है 3 बार लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा था, 2 बार लिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा यहाँ पर 3 बार लिख रहा होगा। तो देखिए, या तो हम तीनों को, जैसे कि इन दो का मल्टीप्लाई करने के बाद इनका मल्टीप्लाई करें, ये तीनों को सेपरेटली, तीनों को एक साथ करें, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हम a + b को, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला बनाया तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट a + b, और ये a + b और ये वाला a + b को हम लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, तो क्या करना है, जैसे कि a लिया और इस पूरे के बाद मल्टीप्लाई किया हमने, a² + b² + 2ab। इसी तरह से अब ये वाला b वाला लेना है हमें, b के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना है ये, तो देखिए क्या होगा, ये वाला करेंगे तो a³ हो जाएगा, इसके साथ करेंगे a तो ab² हो जाएगा। इसी तरह से a के साथ करेंगे 2ab यानी a² होगा। अब क्या होगा a²
प्लस बी होगा, ये क्या होगा, ये वाला बी क्यूब हो जाएगा, और ये वाला 2ab² हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए, यानी जो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जैसे है, तो इन्हें क्या करेंगे, असेंबल करते हैं। इसी तरह से ये वाला टर्म असेंबल करना है हमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a³ प्लस b³ और क्या हो जाएगा ये 3a² और 3ab²। इसको दूसरी तरफ कैसे लिख सकते हैं हम, a³ प्लस b³ और 3a भी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमें, 3a भी कॉमन, a प्लस b, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये वाला हो सकता है, ठीक है, और ये वाला भी लिख सकते हैं हम। इसी तरह से अगर हम a की पावर a प्लस b की होल पावर 4 लेंगे तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, यानी कि जैसे कि इसे फाइंड करते जाएंगे कि अब हमने ये वाला लिया, फिर इसमें इसकी एक जैसे यहाँ पर 2 की ली थी, 3 की लेकर उसके साथ एक मल्टीप्लाई करें तो ये लंबा होता चला जाएगा हमारे पास। इसी तरह 5, 6, 7, 8, तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय को डीपली समझना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हमें बायनोमियल थ्योरम को डीपली समझना है तो हमें एक ट्रायंगल समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, हमें इंडेक्स जैसे कि मैंने लिखा 1 और 1 जो लिखा है मैंने इंडेक्स 0 के लिए, यानी कि अगर मैं किसी द्विपद जैसे a प्लस b की पावर होल पावर n लिया, तो n क्या है, इंडेक्स है यहाँ पर ये वाला n इक्वल 0 जो a को एरो करता है, ठीक है, स्क्वायर को एरो करेगा। इसी तरह से अगर मैं अब इंडेक्स n इक्वल्स टू 1 लूँ, ठीक, अब क्या करा मैंने, इस वाले जो एक ऐसी लाइन ली मैंने और इस लाइन के इधर 1 लिखा और इस वाली लाइन के इधर लिखा मैंने, ओके। अब क्या होगा, ये हमारा क्या देगा, जैसे कि मैंने लिखा n इक्वल्स टू 0, अगर मैंने 0 लिखा इसका मतलब क्या हुआ, 0 लिखा तो इसका मतलब 1 हुआ, तो ये क्या होता है 1 इसके बराबर है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर अब a प्लस b होल पावर 1 लिखा तो देख क्या होगा, ये क्या दिखाएगा, ये वाला पहला टर्म दिखाएगा, फिर सेकंड टर्म दिखाएगा, तो ये क्या होगा a प्लस b। इसी तरह से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूँ इनके नीचे और इसका इधर लूँ, एक नंबर क्या लूँ, जैसे कि मैंने जो बाहर, अगर हमें बाहर की तरफ क्या लेना है, एक लेना है, इसके क्या बाहर की तरफ है तो यहाँ पर 1 लेना है। अब ये इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए, क्या करना है हमें, एक ट्रायंगल बनाना है, हाइपोथेटिकल ट्रायंगल बनाना है, और इन दोनों को जोड़ के हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो क्या होगा 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, और इस ट्रायंगल को मिटा देना है, ओके। अब क्या देगा ये हमें, ये देगा हमें a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या देगा हमें, ये वाला a देगा, तो a लिख लिया मैंने। अब देखिए a क्या है यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 पावर रहेगी, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम समझना है, जैसे कि a स्क्वायर क्या है, e पावर 2 है इसकी। इसी तरह से अगर हम a भी लिखें, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो इसकी होल ओवरऑल पावर कितनी है, इसकी पावर भी 2 है ओवरऑल पावर, इसकी भी 2 है ओवरऑल पावर। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ a की पावर क्यूब है, ओके, और हमसे लिखना है a स्क्वायर b, तो इसकी पावर 2 इसकी पावर, तो इसकी ओवरऑल पावर कितनी है 3 है, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस ए बी स्क्वायर्ड, तो इसकी भी ओवरऑल पावर कितनी 3 है। तो क्या करना है हमें, इंडेक्स किसका है, n इक्वल्स टू 2 है, तो इन सब की पावर कितनी होगी, ओवरऑल पावर 2 होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 हो जाएगी। अब हम जैसे कि इधर से बढ़े, अभी हम b के पास नहीं पहुँचे क्योंकि b ये देगा हमें, b के पास नहीं पहुँचे, मतलब a की पावर कम हो जाएगी और यहाँ पर b की पावर बढ़ जाएगी, तो a की पावर 2 लिखना है हमें, ये कोफिशिएंट है, ये सारे क्या बताएंगे, ये सारे कोफिशिएंट है, जैसे कि इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई क्या है, कोफिशिएंट है सारे इसके। इसी तरह से जब हमने a कम कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर b बढ़ा दिया है, यहाँ पर आने पर एक स्टेप पर, ओके। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आ गए हम कोफिशिएंट 1 पर, कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई, अब b है तो यहाँ b की पावर क्या होगी 2 होगी, क्योंकि ओवरऑल पावर हमारे पास 2 है यहाँ पर,
इसी तरह से अगर हम इंडेक्स 3 के लिए चलेंगे तो हमें क्या करना है, इसके इधर एक 1 लिखना है हमें पहले, और इसके इधर लिखना है एक 1। ओके, अब क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। इन दोनों को जोड़कर क्या लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है। इसी तरह से एक ट्रायंगल यहाँ बनाना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है 3। ओके, तो अब क्या देगा हमें, a प्लस बी होल पावर 3। अब देखिए ये इंडेक्स 3 के लिए तो सबकी पावर क्या होगी, ओवरऑल पावर 3 होगी। तो यहाँ पर a से शुरू करेंगे, a क्या होगा यहाँ पर, a क्यूब होगा। अब 3 के पास आ गए थे कोफिशिएंट के पास, यहाँ पर करेंगे +3। अब 3 आ गए यहाँ पास, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर a क्यूब था, तो a एक स्टेप आगे आने पर कम हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर a² हो जाएगा। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, b की तरफ बढ़ रहे हैं, b की तरफ बढ़े तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक b बढ़ जाएगा। इसी तरह से अब दूसरे वाले 3 के पास आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 के पास आए, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर a² था, अब एक और एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़े तो क्या, हम b की पावर एक और बढ़ जाएगी, यहाँ b की 1 हो जाएगा, b की स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अब लास्ट में आए b के पास, यहाँ पर क्या होगा, सारे a, यहाँ पर जो a बचा था एक, ये खत्म हो जाएगा और b बढ़ जाएगा, तो b क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो b क्यूब हो जाएगा। अब क्या हमें यहाँ पर आना है n4 पर। अब देखिए यहाँ तक तो हमें आराम से पता था कि हमने मल्टीप्लाई करके निकाले थे, तो अब n4 के लिए निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इस 1 के इधर एक 1 लिखना पड़ेगा मुझे, इसी तरफ से इसके 1 के इधर 1 लिखना पड़ेगा मुझे। अब क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना है मुझे। ट्रायंगल बनाना है तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। इसी तरफ से एक ट्रायंगल यहाँ बनाना है, 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। इसी तरह से एक ट्रायंगल यहाँ बनाना है मुझे, तो कितना होगा, 3 + 1 ये 4 होगा। तो हमारे पास कोफिशिएंट तैयार हो गए। एक कोफिशिएंट तैयार हो गए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं a + b होल पावर 4। पहला कोफिशिएंट 1 है, तो a की तरफ से चल रहे हैं हम, a की तरफ से चल रहे हैं तो a की पावर 4 होगी ओवरऑल पावर, क्योंकि n4 पर चल रहे हैं हम, n4 पर चल रहे हैं। तो अब अगले कोफिशिएंट पाएंगे, तो कोफिशिएंट क्या 4 है, a एक स्टेप आगे बढ़े तो a कम हो जाएगा, तो a क्यूब हो जाएगा। अब क्या होगा, b की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, a के बाद b की पावर बढ़ जाएगी यहाँ पर, यानी b हो जाएगा b1। इसी तरह से अब क्या आएंगे, अब 6 जो लिख रहा है 6a, अब 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, b की पावर 1 से 2 हो जाएगी। इसी तरह से 4 पर आएंगे, 4 पर क्या आएगी, इसकी पावर कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, तो 4ab³। आखिरी में क्या है, 1 के पास आए तो 1 के यहाँ पर b की पावर 4 होगा, और सारे क्या है, a 0 हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा आसानी से निकाले है कि जब भी हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बना लेंगे और हम a + b होल पावर n यानी होल पावर n कुछ भी आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे कि n = 5 पर निकालना है मुझे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके इधर 1 लिख लीजिए और एक यहाँ पर 1 लिख लीजिए, तो क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर क्या होगा, 1 + 4 5, एक ट्रायंगल यहाँ बनाइए, तो 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। इसी तरह एक ट्रायंगल यहाँ बनाइए, 6 + 4 क्या होगा, 10 होगा। इसी तरह से एक ट्रायंगल यहाँ बनाइए, 1 + 4 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम फॉर्मूला आसानी से रखते हैं, a + b का होल पावर 5 = a पावर 5, दूसरा कोफिशिएंट 5, a की पावर कम करनी है हमें, 4 हो जाएगी, और b की पावर बढ़ जानी है। इसी तरह से आप 10 के पास आएंगे तो 10 a की पावर a को घट जाएगी, 3 हो जाएगी, और b की पावर बढ़ जाएगी 1, तो 2 हो जाएगा। अब दूसरे 10 के पास आएंगे तो 10 a 2, अब b की पावर 3 हो जाएगी, और एक अब अगले कोफिशिएंट के पास 5 आए तो 5 है, a 1 कम हो जाएगा यहाँ पर, और b 4 हो जाएगा। आखिर में का अब आया हूँ यहाँ पर आखिरी में 1, तो 1, तो b की पावर क्या होगा, 5। तो इसी तरह से अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्या करना तो होगा,
तो इस पास्कल ट्रायंगल को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि n=6 के लिए कर लेते हैं। इसके इधर 1 लिखना है मुझे, 1 लिखना है, और इसके इधर 1 लिखना है मुझे। अब यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है तो 6 हो जाएगा। एक यहाँ ट्रायंगल बनाना है तो कितना हो जाएगा, 5 + 15 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बनाया तो 20 हो जाएगा। एक ट्रायंगल यहाँ बनाया तो 15 हो जाएगा, और एक ट्रायंगल यहाँ बनाया तो 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ट्रायंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से नंबर, लेकिन इस जो ये नंबर का ये ट्रायंगल बना है, इसको बोलते हैं हम पास्कल ट्रायंगल। दोस्तों, अब हम पास्कल ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन थ्योरम से रिलेशनशिप देखते हैं। तो पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, NCR। तो NCR का फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो फैक्टोरियल के देखिए क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि n फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले n लिखना है, फिर n-1 लिखना है, यानी कि n से कम, फिर इफाले n-1 से कम तो n-2 हो जाएगा। इसी तरह से n-3, फिर इसी तरह से n-4, और इसी तरह से कम करते करते लास्ट में कहाँ जाएंगे हम, 3, 2, 1। ओके, इसी तरह से r फैक्टोरियल का हो जाएगा। तो r फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी r होगा, r-1 होगा, r-2 होगा। इसी तरह से ये 1 पर आ जाएगा, 3, 2, 1। इसी तरह से n-r को कैसे लिख देंगे हम, n-r फैक्टोरियल n-r, फिर n-r-1, n-r-2। इसी तरह से ये भी क्या होगा, 3, 2, 1 पर आ जाएगा। ओके, अगर हम n जो यहाँ पर r है तो हमें देखना पड़ेगा r की वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन n से छोटी होगी या बराबर होगी। मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n तो हमारा मैक्सिमम है, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है यहाँ पर। तो r की वैल्यू जैसे 0 ली तो इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल यहाँ पर, और यहाँ पर n-0 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ओके, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, n-0, तो n होगा हमारे पास, तो n फैक्टोरियल। ये वाला n फैक्टोरियल से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम क्या हो सकती है, n हो सकती है। तो यहाँ पर r की जगह n रख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा फिर, n फैक्टोरियल क्योंकि r है यहाँ पर ये, फिर n-n फैक्टोरियल। तो क्या होगा, ये n फैक्टोरियल, ये वाला 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ये n फैक्टोरियल बचेगा, ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये कट कर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपको दिखेगा जब हम पास्कल ट्रायंगल के बीच की क्वांटिटी को छोड़कर अगर इधर की क्वांटिटी देखते हैं तो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो ये क्या दिखाती है, जब n की वैल्यू 0, मतलब r की वैल्यू 0 हो और r के बराबर n हो तो हमेशा क्या होगा, 1। तो ये क्या दिखाएगा हमें, n-0 और ये n-n। ओके, देखो क्या करना है। अब जैसे कोई टर्म याद करते हैं, जैसे कि हमारे पास n है, माना कि 4 है, यानी इंडेक्स जो n होता है यहाँ पर एक इंडेक्स होता है जो कि a+b⁴n में जो n होता है ये है यहाँ पर। ओके, तो n की पावर n=4 है हमारे पास। अगर 4 है तो c की पावर 4c0 निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने बोला था 0 होगा तो ये 1 होगा, यहाँ पर जैसे निकाला था। इसी तरह से 4c4 होगा तो क्या होगा, ये भी 1 होगा। और अगर हम 4c1 निकाले तो क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर होगा
नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो नीचे ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये वाला 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल होता है 1। और फैक्टोरियल को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि एक तो होता है कि हम लिख रहे हैं n फैक्टोरियल, ओके, या फिर लिख सकते हैं इस तरह से l बनाया और इसके अंदर लिख लिया n, तो ये फैक्टोरियल होता है, ओके। तो कहीं कहीं पर हमें नोटेशन ये वाला दिखेगा और कहीं कहीं पर ये दिखेगा। तो जैसे कि हमने लिख लिया 4 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल है, मैंने क्या बोला 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं हम, 4 माइनस 1 4 माइनस 2, तो फिर लिख सकते हैं हम 4, ओके, 4 माइनस 3 मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पर 2 यानी 1, ओके। और फिर लिख सकते हैं हम 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा आखिर में। तो ये क्या है, ये टर्म कट जाएंगे, ये क्या जाएगा 4। या इसको लिख सकते हैं, इसको काटने का तरीका और भी हो सकता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई, अगला क्या आएगा 3, और 3 के आगे जो क्या होगा सारे टर्म क्या होंगे 3 2 1, 3 2 1 क्या होगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या दिया 3 फैक्टोरियल दिया, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दिया हमने, तो हमारे जल्दी 4 आएगा। तो या इस तरह से कर सकते हैं हम या इस तरह से कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह से अगर हम 4c2 निकालें तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर, नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो क्या करना है हमें 4 मल्टीप्लाई 3 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 फैक्टोरियल है, और एक 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, एक 2 फैक्टोरियल से ये काट दिया हमने, और इस 2 से हमने क्या कर दिया ये काट दिया, तो क्या हो जाएगा मतलब ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से 4c3 निकालते हैं हम, तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसके लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इस 3 से 3 काट दे 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकला देखिए, तो हमारे पास निकला ये 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4, ये टर्म क्या निकले हमारे पास 1 निकले, ये 4 निकला, ये 6 निकला, ये 4 निकला और ये 1 निकला। जो हम आगे देखेंगे अभी पास्कल ट्रायंगल में, ये टर्म देते पास्कल ट्रायंगल के एक टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम यहाँ से फाइंड करेंगे वो पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं या फिर इससे निकाल सकते हैं। तो यही NCR जो है हमारा कॉम्बिनेशन, यही हमारे बाइनोमियल थ्योरम की बेस बनेगा। तो पास्कल ट्रायंगल में इसके टर्म्स के इन पास्कल ट्रायंगल को इसके नज़रिए से देखते हैं। तो हम पास्कल ट्रायंगल देखते हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल क्या था हमारे, जैसे हमने वहाँ लिखा किसके लिए इंडेक्स 0 के लिए, तो n क्या था हमारा a + b होल पावर n था, n वाला n था, ठीक है। इसी तरह से n2 पर क्या देखेंगे n1 पर देखेंगे, तो इसके इधर 1 लिखना था हमें और इसके इधर 1 लिखना था। अब n2 पर क्या करेंगे हम, तो इसके इधर लिखना था 1, इधर लिख लिया, अब इसके इधर लिखना था 1 तो यहाँ पर लिख लिया हमने। अब यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा तो क्या होगा देखें 2 होगा। अब n3 पर तो इसके 1 इधर लिखना था हमें और इसके इधर 1 लिखना था। अब एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा तो क्या होगा 3, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 पर इसके इधर लिखना है 1 और एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये ट्रायंगल बनेगा तो 6, ये ट्रायंगल बनेगा तो 4 और ये ट्रायंगल बनेगा यानी कि इसके इधर लिखना है तो ये 1 हो जाएगा, इसके 1 इधर लिखना है। ये ट्रायंगल बनेगा तो हमारे पास 5 हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा तो 10 हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा ये भी 10 हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा तो 5 हो जाएगा। और 6 पर भी देख लेते हैं, तो 6 पर होगा इधर 1 लिखा इसके और इसके इधर 1 लिखा, ये ट्रायंगल क्या होगा ये 6 हो जाएगा, ये ट्रायंगल बना 15 हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनाया तो 20 हो जाएगा, और ये ट्रायंगल लिखा तो 15 हो जाएगा, और ये ट्रायंगल बनाया तो 6 हो जाएगा। तो मैं क्या दिखता है देखो
इफ वाली लाइन के इधर ये सिमेट्रिक दिखता है, इधर की टर्म इधर की टर्म। ओके, तो हमारा ये क्या था, ये हमारा था जब देखो n = 0 तो 0 c 0। ओके, ये क्या था, यानी 1 n = 1 और c 0 और ये 1 c 1। ये क्या था, यहाँ पर देखो n = 2 है तो 2c 0 होगा, ये 2c 1 होगा और ये वाला क्या होगा 2c 2 होगा। ओके, इसी तरह से क्या होगा, n = 3 है तो ये 3c 0 होगा और ये वाला होगा 3c 1 होगा, ये होगा 3c 2 होगा और ये 3c 3 होगा। ओके, इसी तरह से ये वाला क्या होगा, nc 4 होगा, nc 4 0 होगा और n यहाँ पर 4 था और ये 0 होगा और ये वाला होगा 5c 0 और ये होगा 6c 0। इसी तरह से इधर होगा 4c 4 होगा, ये होगा 5c 5 होगा और ये 6c 6 होगा। इसी तरह बीच के टर्म में यहाँ पर r की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और इधर से इधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन थे हमारे टर्म्स उनको हम पास्कल्स के ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया। अब क्या देखेंगे हम, इन पास ये जो हमारे कॉम्बिनेशन टर्म्स है इसका हम इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अब कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम का कॉम्पैक्ट फॉर्म देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम a + b होल पावर n लिखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने टर्म, किसकी पावर कितनी n है और इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जिसमें n हो तो हम क्या करेंगे n c 0 से शुरू करेंगे। ओके, और मैंने बताया था जब इधर से शुरू करते हैं पास का ट्रायंगल है तो इधर वाले की पावर मैक्सिमम होती है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, e पावर n होगी। ओके, इसी तरह से जब हम n c 1 पर जाएंगे यानी कि उस वाले पास का ट्रायंगल के जब एक टर्म इधर आएंगे तो क्या होगा, e पावर n यानी उसमें एक पावर कम हो जाएगी यानी कि a की पावर, तो a n - 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, जब एक स्टेप हम पास का ट्रायंगल में इधर आए थे तो क्या होगा, b के पास आ जाते हैं तो एक b बढ़ जाएगा यहाँ पर। ओके, इसी तरह से अब क्या होगा, n c 2 पर आए हम, n c 2 बाय एक स्टेप और चले हम तो यहाँ पर एक और a कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a n - 2 और b क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, b 2 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, तीसरा और अगला टर्म हो जाएगा n c 3 और a क्या एक और कम हो जाएगा तो a n - 3 और b पावर 3। इसी तरह से क्या होगा, अगर हम ये करते जाएं कब तक, जब तक कि हमारा क्या ना आ जाए, कोई बीच का हमने माना कि r टर्म ले लिया, n c r ले लिया, अगर बीच का कोई टर्म n c r ले लिया तो a की पावर क्या होगी इस टाइम पर, n - r होगी और b की पावर कितनी होगी, r होगी। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते जाएं और कुछ लास्ट के टर्म क्या होंगे, जैसे कि हम पहुंच गए n c n - 1 पर पहुंच गए, ठीक है, यानी n से एक स्टेप कम पीछे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब हम n - 1 करेंगे तो क्या होगा, देख ये n कट जाएगा, क्या बचेगा, +1 बचेगा, +1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b पावर कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर होती पावर देखो ये 3 होता है तो 3 होता है, n - 1 है तो यहाँ पर भी n होगी, n - 1। ओके, अब लास्ट का टर्म पर आ गए हम, किस पर आ गए, n c n। ओके, तो अब क्या दिखाना हमें, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या था जब पास का ट्रायंगल लास्ट में आता है तो उधर वाला जो टर्म होता है जो ए है इसमें तो खत्म हो जाएगा और बी मैक्सिमम ले जाएगा।
तो बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई पावर वाली एन हो जाएगी। ओके, तो क्या हो गई हमारी, ये बायनोमियल थ्योरम है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अब जैसे कि इससे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, जैसे कि ए प्लस बी होल पावर हमने ले लिया, मान लीजिए 6 ले लिया, मैं 6 निकालना, तो 6 निकालने के लिए पड़ेगा मैं एन क्या होगा यहाँ पर, देखिए 6 होगा, 6 से 0 होगा, ए पावर 6 होगी, अब बी की पावर 0 होगी, क्योंकि हम एक स्टेप भी नहीं चलेंगे, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल जब उधर से चलेंगे तो हम मैक्सिमम पावर ए लेके चलेंगे। फिर क्या करेंगे, 6C1 लेंगे, ए पावर यहाँ पे एक कम कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और एक बी पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह से क्या होगा, 6C2 हो जाएगा, और ए पावर 4 और बी पावर स्क्वायर हो जाएगी। और इसी तरह से 6C2 के बाद 3, ए पावर यहाँ पे एक कम हो जाएगी 4 से 3, और बी पावर वाली लिख देंगे, या फिर इससे एक बढ़ जाएगी 3 जाएगी। इसी तरह से अगर हम लगातार लिखते चले जाएँ, 6C4 ए पावर 2 बी पावर 4 6C5 ए 1 बी 5, और लास्ट का टर्म क्या होगा, 6C6 ए ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली यहाँ पर बी पावर 6। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, इसका पूरा एक्सपेंड कर दिया हमने। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें NCR निकालने सारे यहाँ पर। तो हमें एक क्या पता है, हमें 6C0 और 6C6 क्या होगा, हमेशा 1 होगा पास्कल ट्रायंगल में। ओके, अब देखिए क्या होगा, इसमें बीच के टर्म कितने, 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का जो, जैसे कि इसमें निकालना है हमें 5 टर्म क्या, 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5, तो क्या होगा, मैंने बताया था इसमें सिमेट्रिक होती है, तो सिमेट्रिक होती है तो बीच के टर्म अब ये है, ये तो सेम ही है, तो ये तो हमें पता है कि ये जो अगर यहाँ पे भी हम लिख देंगे तो ये तो 1 के 1 रहेंगे, लेकिन हमें क्या वर्क इन पर करना है, हमें इन पर वर्क करना है, और सिमेट्री किसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से होगी, यानी इधर की टर्म निकाल लीजिए तो इधर की टर्म आराम से निकलेगी, और ये वाला टर्म तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म क्या होगा, देखिए 6 लिखना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या लिखना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 क्या होगा, ये भी 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो हम इधर के निकाल लेते हैं दोनों को, और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे बाद में। तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 6 - 4 क्या होगा, 6 - 2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे क्या होगा 6 फैक्टोरियल, और ये होगा 1 फैक्टोरियल, और 6 - 1 क्या होगा 5 फैक्टोरियल। ओके, अरे 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा 6 × 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल है। ओके, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये 6 होगा। अब ये निकाल लीजिए, तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 रहेगा, 2 × 1 कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल है, तो ये क्या करना है, इसको हम 4, इसे हम 6 × 5, इसे 4 फैक्टोरियल तो ले जा सकते हैं, हमसे 4 फैक्टोरियल आराम से कर सकता है। ये 2 है, इस 2 से 3 6 को काट सकते हैं, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये अगर 15 है, देखिए ये वाला जो 6 आएगा, ये वाला बाहर का टर्म है, तो ये भी बाहर का टर्म होगा, यहाँ पे 6 होगा, ये 15 अंदर का टर्म है, तो यहाँ पे 15 होगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब ये अल्टर्म निकालना है, तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल नीचे क्या 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, और ये वाला फिर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को एक को लिख एक्सपेंड कर लेते हैं हम, 3 × 2, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 × 2 क्या होता है 6 होता है, इन दोनों को इसके सकते इससे काट सकते हैं, तो ये 20 हो जाएगा हमारे पास। ओके, यानी कि ये क्या हो जाएगा 20, तो हमारे पास ये 5 टर्म निकल गए, ये हमें पता था, तो हमारा a + b होल पावर 6 क्या होगा देखिए, और यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि पहला टर्म क्या था a पावर 6, यानी कोएफिशिएंट कितना आया था 1 होगा इसका, तो 6 लिख दिया। दूसरा टर्म क्या था हमारे पास 6 था, तो 6 लिख लिया। a पावर, ये यानी कि लिखना है मुझे, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ पे। दूसरा 15,
A4B², अगला है 20A3B³ प्लस अगला 15A2B4, 6AB5 और लास्ट टर्म है हमारे पास क्वेश्चन विथ 1, यह है B⁻6। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम से क्या हुआ हमारे पास, ये आसानी से हमने निकाल लिया। तो क्या करते हैं, इस बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ देखते हैं कि कैसे होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम में हमें यानी कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी a+b होल पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a पावर n प्लस nc1 a n-1 b प्लस nc2 a n-2 b पावर 2, इसको आखिरी में लिख सकते हैं n b पावर n। ओके, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में जैसे लिखना था, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में थ्योरम है, तो इसको यानी कि जो इतना लंबा टर्म है इसको आसानी से लिखने का सिग्मा टर्म में लिख सकते हैं कि सिग्मा टर्म में क्या होता है। देखिए n=1 से लेकर कहाँ तक, यानी कि देखिए n नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं i, देखिए r से लेते हैं। चलो देखिए r का सिमिलर है, यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो हम क्या पर वेरी करेंगे, n तो 6 रहेगा सी में सब में, ठीक है, तो r क्या होगा NCR में ये वेरी करेगा r। इसी तरह से क्या करेगा a और b की पावर, अब a और b की पावर में क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी इधर की साइड चलेंगी तो b की पावर क्या होगी, r होगी हमेशा, और ये क्या होगा n - r होगा। ओके, तो क्या होगी इसकी सिग्मा फॉर्म हो गई, सिग्मा कॉम्पैक्ट फॉर्म a+b की पावर के। अब क्या करना है, हमें इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होगा, देखिए तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करना है, हमें ये टर्म जो लिया हमने, तो इस वजह हमें चेक करना पड़ेगा n=1 पर, ठीक है। तो n=1 पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a+b पावर 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर टर्म 1 हो जाएगा तो सारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 1, और सारे क्या जाएंगे, बाकी के टर्म खत्म हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, खाली एक ये टर्म मिलेगा और आखिरी का ये टर्म मिलेगा। ये टर्म क्या हो जाएंगे, अपना 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था a+b क्या होता है, ये होता है a+b होता है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1c 0 a 1c 1 b, और इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये थ्योरम क्या है, यानी कि जो थ्योरम है पूरी ये वैलिड है और ट्रू है। अगर ये वैलिड ट्रू है यानी n=1 पर, तो ये वैलिड किस पर होनी चाहिए, n=k पर भी वैलिड होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू k रख दें n की जगह, तो क्या होगा फिर a+b होल पावर k, और क्या होगा आगे देखिए। अब यहाँ पे k है तो kc0 a kc1 a k-1 b, इसी तरह से लिख सकते हैं इसे हम। तो ये थ्योरम में क्या होना चाहिए, अगर n=1 पर ये वैलिड है तो n=k पर भी वैलिड होगी और ट्रू भी होगी। तो हमें क्या क्या चेक करना है, हमको चेक करना है यानी प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो कहता है
कि अगर ये के पर वैलिड है यानी के पर ट्रू है तो ये के प्लस वन पर भी वैलिड और ट्रू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैलिड और ट्रू होनी चाहिए। यानी कि अभी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं हम। अब जैसे वाला टर्म है हमारे पास, इसको क्या करना है हमें, देखिए अब क्या करना है हमें। पहले तो हमें लिखना है ए प्लस बी पावर के, और दोनों तरफ लिख लेते हैं पहले तो हम। तो क्या होगा, के सी जीरो ए पावर के सी वन ए के माइनस वन बी, और के सी टू ए के माइनस टू बी, के सी थ्री ए के माइनस थ्री बी। यहाँ पर वन था, यहाँ टू होगा, यहाँ पर थ्री होगा। इसी तरह से के सी के, अब यहाँ पर आखिरी में क्या होगा, बी पावर के। और ये क्या करना है हमें, इसे क्या बनाना है हमें, के प्लस वन पावर बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे इधर हो जाएगा ए प्लस बी के प्लस वन। अब क्या करना है हमें, इस ए की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले पूरे में। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, के सी ज़ीरो ए के प्लस वन, क्योंकि के है यहाँ पर, ए के है, वन वन ए जोड़ेगा तो यहाँ पर के प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा के सी वन ए के हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसी तरह से के सी टू ए के माइनस वन और बी हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा अगला, के सी थ्री ए के माइनस टू और बी हो जाएगा। इसी तरह से आखिरी वाला टर्म जो होगा ए के सी के, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी ए की, ए बी के। अब क्या करना है हमें, अब बी की मल्टीप्लाई करनी है। बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए के सी ज़ीरो ए के रहेगा और उसके बाद बी आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमें, देखिए अब के सी वन ए के माइनस वन, और अब बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे बी टू हो जाएगा इस वाले में। अब के सी टू ए के माइनस टू, अब बी यहाँ पे क्यू हो जाएगा। इसी तरह से अब आखिरी वाला टर्म जो होगा, देखिए के सी के। अब देखिए हम बी की मल्टीप्लाई हो रही है खाली, क्या होगा, बी के प्लस वन। अब देखिए कुछ टर्म, तो देखो क्या करना है हमें, जैसे कि ये लिख लिया हमने बी के प्लस वन, ये टर्म और ये टर्म यहाँ पर देखिए, जैसे सिंगल टर्म है ए और ये भी सिंगल टर्म है, तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। लेकिन जैसे कि ये टर्म है ए बी ए, इनमें से कुछ मैच कर रहे होंगे। अगर जैसे देखें ये है, जैसे बी के है, ये वाला बी टू है और ये वाला बी क्यूब है। अब देखिए ये टर्म जो है क्या इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये वाले टर्म मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, के सी ज़ीरो ए के प्लस वन, इसको अलग लिख लिया हमने। अब देखिए जो हमारे पास ये के सी ज़ीरो और के सी वन, और उसके बाद कॉमन टर्म क्या है, ए के बी। इसी तरह से अब देखेंगे ये वाला टर्म इस टर्म से कॉमन है, लेकिन ये कोफिशिएंट कॉमन नहीं है, तो इनको अलग लिख लेते हैं। तो के सी वन के सी टू, और यहाँ पर होगा ए के माइनस वन बी स्क्वायर। इसी तरह से क्या होगा, के सी। अब देखिए अब ये वाला भी टर्म कॉमन है हमें, तो इसे भी लिख लेते हैं, के सी टू के सी थ्री ए के माइनस टू बी क्यूब। इसी तरह से कॉमन लेते जाएंगे, और लास्ट में ये वाला टर्म बचेगा हमारे पास, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि सिंगल टर्म यहाँ पर एक वो है और एक बी है। तो क्या होगा आखिरी वाला टर्म, के सी के बी
के प्लस 1। ओके, देखिए करना है हमें। अब जैसे ये सारे टर्म है, इन टर्म का कुछ मतलब होता होगा। तो एक थ्योरम है, वो क्या है, अगर हम लिखते हैं एन सी आर और एन सी आर माइनस 1, तो देखिए ये क्या होता है यहाँ पर, तो n प्लस 1 हो जाता है और यहाँ पर सी आर हो जाता है। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम, यानी कि इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर इनको प्रूव करेंगे। तो क्या होगा, देखिए k है, k की ये n यहाँ पे -0 है, ये 0 प्लस -1 है, एक 1 है, एक प्लस है, यानी कि एक कम ज़्यादा है। तो देखिए क्या होगा, यानी कि 1 होगा यहाँ पर, तो k प्लस 1 C1 हो गए, और a k b हो गया वाला। इसी तरह से ये वाला टर्म क्या होगा, तो देखिए 2 और 2 माइनस 1, 2 और 2 माइनस 1 टर्म होगा। तो क्या होगा, k प्लस 1 2 हो गए, फिर क्या वाला टर्म आएगा फिर, और ये क्या होगा, a k माइनस 1 b स्क्वायर। इसी तरह से क्या होगा ये वाला, अब यहाँ पर 2 3 है, यानी कि 2 3 और 3 माइनस 2, तो क्या होगा, k प्लस 1 c क्यूब a k माइनस 2 b क्यूब। ओके, इसी तरह से हम क्या आएंगे यहाँ पर, k c k b k प्लस 1। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर हमारे पास n c 0 हो या n c n हो, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। लेकिन हमारे देखिए 5 टर्म्स तो k प्लस 1 हो गए सारे ऊपर के, लेकिन ये वाले टर्म्स नहीं हुए। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको हम k प्लस 1 c 0 वाले टर्म है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 रहेगा जब भी, और ये वाला भी 1 रहेगा। अगर हम k प्लस 1 और c इसे भी k प्लस 1 कर सकते हैं हम, तो ये भी 1 रहेगा हमारे पास। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर हम, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, k प्लस 1। अब क्या होगा, देखिए ये थ्योरम पूरी इससे मैच कर रही होगी यहाँ पर n की जगह रखने पर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अब देखिए इसको क्या बना सकते हैं हम, k प्लस 1 को k स्टार ले सकते हैं, या फिर दूसरा टर्म ले सकते हैं, यानी इसे n फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो फिर ले सकते हैं हम, इस वाले को ले सकते हैं a प्लस b पावर k प्लस 1, या फिर m लिख रहे हैं, या फिर इसी टर्म में छोड़ दीजिए। तो हम इसे इसी टर्म में छोड़ देते हैं, k प्लस 1 c0 a k प्लस 1 k प्लस 1 c1 a k b k प्लस 1 और c2 a k माइनस 1 b स्क्वायर k प्लस 1 c k प्लस 1 b k प्लस 2। तो देखिए सब मुझे क्या यहाँ पर k प्लस 1 आ रहा है, तो k प्लस 1 टर्म के लिए, यानी n इक्वल्स टू k प्लस 1 टर्म के लिए भी क्या है, ये वैलिड है। ओके, और ये ट्रू है। तो क्या होगा, हमारी थ्योरम क्या है, प्रूफ होती है। बाइनोमियल थ्योरम हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होती है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म और जनरल टर्म देखते हैं। तो देखिए जो जनरल टर्म को समझने से पहले हमें कुछ ओड और इवन के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे मैं कोई x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ मैं 2c0 एक्स स्क्वायर। ठीक, अगला क्या ले सकता हूँ, 2c1 एक एक्स यहाँ से कम एक वाई बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इससे यहाँ बढ़े हम, तो अगला लिखते हैं, एक आएगा 2c2। ओके, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगी, देखो इसकी होगी 1, 2c0 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला देखिए, ये 2c2 है, 2c1 है तो ये हो जाएगा 2x1, और ये वाला 2c2 है तो ये वाला 1 होगा, तो 1 होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरह से अगर मैं इसे क्यूब के फॉर्म में लिखूं तो देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 3 C 0, पहला एक्स क्यूब होगा, दूसरा होगा 3 C 1, 3 के बाद 2 होगा यहाँ पर और एक वाई बढ़ जाएगा, 3 C 2 एक्स वाई स्क्वायर। अगला होगा 3 C 3 एक्स 0 हो जाएगा और वाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं दूसरी तरह से, 3 C 0 1 होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 3 C 1 जो होगा ये 3 होगा तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई। और ये वाला इसका सिमेट्री का, इसके सिमेट्री का मतलब ये 3 है तो ये 3 होगा तो 3 एक्स वाई स्क्वायर। और ये वाला होगा फिर 3 C 3 होगा 1 होगा, ये हो जाएगा वाई। तो देखिए अब क्या क्या देख रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पावर जो है अगर इवन है तो हमारे पास देखिए टर्म कितने हैं, ओड है, यानी 3 है यहाँ पर, तो हमारे पास टर्म कितने हैं, ओड है। ओके, अगर हमारे पास पावर 3 है यानी कि ओड है तो देखिए टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 है, यानी 4 टर्म यानी इवन टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास इवन पावर है तो हमारे पास ओड नंबर टर्म होंगे, ओड पावर है तो इवन नंबर टर्म होंगे। ओके, तो देखिए अगर हम x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन करेंगे और इसका r प्लस एथवा टर्म निकालेंगे, ठीक है, तो इस टर्म को निकालने के लिए हमें जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी। जनरल टर्म क्या होता है, अगर हम इसका r प्लस 1 का टर्म निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर n सी आर, ये वाला n और r वाला टर्म निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि r प्लस 1 का टर्म निकालते तो इसका r होगा, ये बताता हूँ कि क्यों होगा, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ये होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, तो ये जनरल टर्म होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप तीसरा पद निकालिए तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू 2 होगी और r की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में 3 होगी जाके, जो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब मैंने बोला आपसे तीसरा पद निकालिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने तीसरा पद बोला 1 2 3, तीसरा पद ये है तो क्या होगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, मतलब कि तीसरा पद बोला तो 3 प्लस, मतलब से क्या बोलूँगा मैं इसको, यहाँ पर अगर मैं तीसरा पद बोलूँगा ऐसे थर्ड टर्म, ठीक है, तो यहाँ बोलूँगा 2 + 1, जो यहाँ पर r है, ये डिफाइन होता है यहाँ पर r। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से r + 1 ले सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं, आप इसका उल्टा ले सकते हैं, अगर यहाँ पर TR लेंगे तो यहाँ से r-1 लिखेंगे, यहाँ पर r-1 लिखेंगे, यहाँ पर r-1 लिखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए करते हैं, अब मैंने आपको यहाँ बताया था जब इवन होती है पावर तो ओड टर्म्स होते हैं, ओड पावर होती है तो इवन टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर पावर इवन हो तो टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स ओड होंगे। अगर ओड होंगे तो देखो इवन है तो एक टर्म होगा और n इवन है तो n/2 करना पड़ेगा मैं और +1 करना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा, मिडल टर्म होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, मिडल टर्म। कब होगा, जब n इवन होगा। तो यहाँ पर अगर इसे निकालें हम, ये वाला टर्म होगा देखा, और ये वाला टर्म निकालना है तो इसे क्या लिखेंगे हम, n/2 + 1, ये वाला टर्म निकालना है। देखो अब 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा ही बाहर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर n c n/2 x n/2 और y n/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम मिडल टर्म निकालेंगे तो इसे लिखेंगे n c n/2
एक्स n/2 और y n/2। इसे और भी कॉम्पैक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसे एक्स और वाई होल पावर n/2, ये मिडिल टर्म होगा उसका, ठीक है। इसी तरह से अगर n ओड हो तो टर्म्स जो होंगे इवन होंगे, ठीक है। इवन होंगे तो मैंने कहा यहाँ दो टर्म मिडिल टर्म है यहाँ पर, तो एक टर्म होगा n+1/2 वाला टर्म होगा, और सेकंड जो टर्म होगा यानी कि जैसे कि दो है ये 3, ये n/3 है, 3 है तो 3+1 क्या होगा 4 होगा, 4/2 तो 2 होगा, दूसरा टर्म मिडल होगा, और इसमें हम 1 जोड़ देंगे इस वाले में, तो हमारे पास अगला टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे मिडल टर्म्स होंगे, कब होंगे जब n ओड हो, ठीक। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा n+1/2, ठीक है। ये टर्म निकालना है हमें, तो इसे लिखने का तरीका देख क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम +1 बनाना है तो हमें यहाँ +1 लिखना पड़ेगा पहले, तो -1 में लिखना पड़ेगा, -1 लिखे तो -1/2 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम n-1/2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा, n2 करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं n-1/2 और आगे आपको करना है यहाँ पर xn- उसी तरह से y(n-1/2) और इसको आगे लिखते हैं हम और देखिए यहाँ पर 2, तो इसका मतलब क्या होगा n+1/2 लिखेंगे और इस वाले को लिखेंगे y(n-1/2), ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया पहला वाला टर्म, जो पहला मिडिल टर्म होगा। सेकंड मिडिल टर्म जो होगा इसका ही वो होगा n+1/2 और +1 ये वाला पहले ही यहाँ पर टर्म ये वाला, तो मतलब कि ये एक तरह से r+1 फॉर्म में है, तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं n+1/2 और इसे लिख सकते हैं xn-n+1/2 y(n+1/2), ठीक। और इसे लिख सकते हैं nc(n+1/2) और इसे लिख सकते हैं xn-1/2 और y(n+1/2). देखिए क्या लिख रहा है इसमें, इसका प्लस और इसका माइनस चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहे हैं, तो ये वाले क्या हो गए जब n ओड हो तो ये मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। अब हम आगे कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को देखते हैं जब एक्सटेंशन हो, तो बाइनोमियल थ्योरम का एंड करते हुए हम कुछ एक्सटेंशन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक्सटेंशन करूँ, अगर मैं इसका एक्सटेंशन करूँगा तो x² और बीच का टर्म क्या होगा 2 × x 1/x, तो मतलब x कट जाएगा यानी कि 2x × 1/x, और लास्ट का टर्म क्या होगा लास्ट का स्क्वायर होगा, तो ये वाले टर्म कट जाएंगे। तो ये वाला टर्म क्या हुआ बिना x का, यानी बिना किसी वेरिएबल का, मतलब बिना x का आया, तो ये वाला टर्म क्या होगा विदाउट x हुआ। तो इस और अगर हम इसी को 1x+1/x पावर 3 को देखें तो इसमें क्या होगा, देखिए x³ और 3x 3/x और 1/x³ ये होगा। तो इसमें देखिए कहीं भी ऐसा एक भी टर्म नहीं है
यहाँ पर एक्स ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे पावर इवन होगी तो इसमें एक टर्म ऐसा होगा जो विथआउट टर्म होगा, ऐसा टर्म जैसे कि एक्स वाई और जेड ए और बी जैसे लिखा जाएगा ऐसे। और इसमें क्या होगा, इसमें एक टर्म हमेशा होगा, ठीक है, जब क्या हो एन ओड हो, ठीक है। तो इस वाली का हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2nc 0, ये वाला टर्म क्या है, जैसे कोई n कुछ भी n लिया उन्हें, n क्या लिया 1 2 3 4 5 जो कुछ भी लिया है, नेचुरल नंबर कुछ भी लिया, ये नेगेटिव नंबर लिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा तो इसका मतलब इवन होगा ये वाला पूरा। तो जैसे यहाँ पे इवन था तो इसका मतलब इसमें एक ऐसा टर्म था, तो इसका मतलब कि इस वाले एक्सपेंशन में एक ऐसा टर्म होगा जो विदाउट एक्स वाई, जो एक्स प्लस 1/x के टर्म के विदाउट होगा, ठीक है, इसके बिना होगा। अब देखिए क्या होगा, पहला होगा एक्स पावर 2n, अब देखिए 2nc1 होगा, और देखिए वो वाला x2 पावर n होगा 2n-1 और वो x होगा, तो यह होगा x2n-1 ये होगा। अब अगला देखिए 2nc2x, अब देखिए 2 पावर है, यह होगा। इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप। और आपका देखो वहाँ पर कब होगा, जब होगा आपका, जब यहाँ पर भी n होगा, यहाँ पर भी n होगा, तो 2n माइनस n बीच में क्या टर्म होगा, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर x पावर 2n-n और नीचे भी क्या आ गई x पावर n, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको घटाएंगे आप, x पावर n होगी और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो एक टर्म ऐसा आएगा, ये वाला टर्म जो होगा ये वाला टर्म होगा जहाँ पर x नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और भी आप लिखते जाएंगे आगे, लास्ट में आप क्या लिखेंगे 2n/2n और लास्ट में 1/x पावर 2n, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये टर्म मिल गया जिसमें x नहीं होगा। आप इसको इससे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा मैंने और c 1 लिखा, जैसे कि तो कि क्यों होगा 2 है, जैसे जब से 2 × 1 तो n के यहाँ पे 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट होगा वाला 2, अगर फैक्टोरियल निकालेंगे उसका, ठीक है। ऐसे ही 4 का 6 का निकाल सकते हैं आप चेक करके। अगर आप इसके लिए निकालेंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2nc0 x2n + 1/2n, ये वाला 2n + 1 1 x2 तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ कि अगर यहाँ पर x की पावर क्या होगा 2n होगा यहाँ पर, और इसका 1/x होगा, तो 2n और नीचे x होगा तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या होगा, x की पावर होगी 2n-1 और एक नीचे होगी x पावर 2 होगी, तो क्या होगा एक -1, एक ऊपर से माइनस, नीचे -2 जाएगा, -2 तो क्या आएगा -3 जाएगा। इस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं और आपको इसमें कहीं भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जिसमें x ना हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन करते हुए आप लास्ट तक आ सकते हैं यहाँ पर, और आप इसका इस वाले एक्सपेंशन के ही बहुत से क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।